हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की किस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का किस तरीके से कैलकुलेट होता है, और यदि आपने कोई कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह लिया है तो उसकी किस्त कैसे कैलकुलेट होती है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला होता है किस्त का, कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि मूलधन बराबर किस्त बटे 1 प्लस आर बटे 100 प्लस किस्त बटे 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2 प्लस किस्त बटे 1 प्लस आर बटे 100 की घात 3। जितनी किस्त और नंबर ऑफ किस्त निकालने का यही तरीका है। जो लोन आप लेते हो वो भी इसी तरीके से होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ रखा जाता है, किस्त की वैल्यू निकल के आ जाती है, मूलधन कितना है वो यहाँ रखोगे तो किस्त की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे 10 किस्त, 12 किस्त, 12 महीने के लिए ले रहे हो तो 12 किस्त, 2 साल के लिए ले रहे हो तो 24 किस्त। जितनी किस्त आपकी बनानी है इस तरीके से ही कैलकुलेट होती है, और मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते हम लोग। ये एक देखा जाए तो प्रोग्राम बना हुआ रहता है, या ऑनलाइन भी आप सर्च करके देख सकते हो, वहां से आपको किस्त कैलकुलेट होके मिल जाएगी। मैनुअली करना है तो इतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 किस्त 3 किस्त पूछी जाती है, तो हम मैनुअली कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो फॉर्मूला भी तरीका है, या फिर इसका शॉर्टकट तरीका कैसे हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। कितना परसेंट वार्षिक है? 10। तो मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लोग बुक में पढ़ते ही हैं, बुक में आप लोगों ने देखा ही होगा क्वेश्चन सॉल्व करके। मैं शॉर्टकट इसका बताता हूँ कि 10% यदि कोई से ब्याज लिया है तो 1 बटे कितना होगा? 10। मतलब वापस कितना चुकता करना पड़ेगा? 11। मतलब 10 रुपए उधार लोगे और 1 साल में चुकाना है तो कितना? 11। लेकिन यदि आप 2 साल की बात करें तो 10 रुपए 2 साल में 11 नहीं बनते, 10% के हिसाब से 12.1 बन जाएंगे। तो आप 10 ना लेते हुए 2 साल के लिए कितना लेंगे? 100, मतलब 10 की पावर 2, और 11 की पावर 2 मतलब 121। उसका क्या हो जाएगा? मिश्रण। यदि यहाँ पर 3 साल होता तो 10 की पावर कितना लेते? 3, और यहाँ 11 की पावर कितना लेते? 3, क्योंकि 3 साल तक ब्याज लगेगा ना। यहाँ 2 साल तक ब्याज लग रहा है तो 10 रुपए 1 साल में 11 बन जाते हैं, पर 100 रुपए 110 रुपए नहीं बनते, 121 बनते। 2 साल में कितने बनते? 121। अब 2 साल दिया था तो बट ऑब्वियसली यहाँ देखने वाली बात क्या है कि किस्त बराबर होनी चाहिए। किस्त यहाँ 121 की, यहाँ 11 की, तो 121 बनाने के लिए क्या का गुणा करना पड़ेगा? 11, और 11 का गुणा करोगे तो 121 रुपए बन जाएगा। तो 10 रुपए 10% से 121 तो नहीं बनते, है ना। 10 रुपए 10% से 121 पे नहीं बनते। तो यदि 11 का गुणा इधर किया तो 11 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, मतलब यहां पर भी कितना आएगा? 110। और बिल्कुल 110 का 10% कितना होता है? 11। जैसे ही 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 121। मतलब पहले साल का मूलधन 110, दूसरे साल का मूलधन कितना है? 100। ये मूलधन है ना। और जो इस तरफ आई वो क्या है? किस्त। ये पहले साल की किस्त है कितनी? 121, और ये दूसरे साल की किस्त कितनी है? 121। मतलब आपने लिया उधार कितना था? तो आपने 110 और 100 कितना उधार लिया था? 210, और प्रत्येक 121 की किस्त के हिसाब से वापस किया। मतलब टोटल वापस कितना किया? 1 और 1 2, 12 दूना का 24, 242 रुपए वापस किया। यदि वो किस्त दे रखता तो किस्त में हम डिवाइड करते, लेकिन क्या दिया गया है तो वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 6534। मतलब 121 रुपए जो है वह 6534 रुपए है। प्रत्येक किस्त कितने की? 121, 21, 121 और 121, टोटल कितना? 242। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो कुल ब्याज कितना दिया? ब्याज कितना दिया? तो यहां पर आप ब्याज की वैल्यू देखोगे तो ब्याज की वैल्यू हमने कितनी दी है? तो ब्याज की वैल्यू यहां से यहां घटा के देखो, 2 और 4 में से 1 गया तो 3। ब्याज कितने रुपए गया? 32। तो 32 कितने के बराबर होगा? तो 6534 में 121 का भाग दो और गुणा का इसे करो 32 से। यदि ऐसा करेंगे सॉल्व तो आंसर क्या आएगा? तो 11 से 11 पंच 55, 11 99, 11 चौक 44, 11 से भाग दिया, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 54 गुणित 32 किया तो 4 दूना 8, एकमात्र इकाई अंक 8 जो आ रहा है वो 1728 में है। गुणा करने पर ये 1728 आएगा ही आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो 1728 करेक्ट रहेगा। तो कैसे सॉल्व किया? ये हमने रेशियो के थ्रू सॉल्व किया। अगला सवाल भी वैसा ही है, 10% की जगह 12.5 हो सकता है, 16 से 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो जाए उसके अकॉर्डिंग रेशियो लेना है। अगला वाला भी 10% है, तो 10% मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। उसी तरीके से सॉल्व करूंगा। 10 रुपए से कितने रुपए बने? 11। वर्ष कितने दिए? 2। तो 100 से कितना हो जाएगा? 121, है ना। और 1000 से कितना हो जाता है? 1331। समय कितना दिया गया है? 2 समान किस्त, तो 2 ही बार लेना है। तो इसको हम लोग इक्वल करने के लिए वापस से क्या करेंगे? इक्वल करने के लिए वापस यहां पर गुणा किया, 11 11 गुणित 11 121, और 10 गुणित 10 कितना? 100। मतलब सॉरी 10 गुणित 11 कितना हो जाएगा? 10 गुणित 11 हो जाएगा 110। तो पहले साल 110, दूसरे साल 100, टोटल मूलधन कितना हो गया? 210। टोटल ये कितना हो गया? 242। वापस से एक किस्त कितने की? 121, और दूसरी किस्त कितने की? 121, है ना। दोनों किस्त कितने की हो गई? 121 की हो गई। क्वेश्चन में क्या दिया गया? किस्त 6897, मतलब 121 कितने के बराबर है? 6897।
तो 210 कितने के बराबर होगा? मूलधन पूछा क्या? नहीं, ब्याज पूछा है, तो ब्याज तो वापस से वही आएगा। ब्याज कितना निकलेगा? तो ब्याज यहाँ पर अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना है? 32। तो 121 इतने के बराबर है, तो 32 कितने के बराबर होगा? तो 687 बटे 121 गुणित कितना? 32। 11 से भाग दिया 11, 11 66 है ना, 687 11 66 6897, सॉरी मैं 687 ले रहा हूँ, 6897, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 6897। भागित कितना आ गया? 121 गुणित कितना हो गया? 32। 11 से 11 बार, 11 से 66, 11 दूना का 22, 11 से 77, 11 से भाग दिया तो 11 पंजे 55, 11 से 77, 57 गुणित 32, तो कितना आएगा? 7 दून 14 का 4 हासिल 1, 5 दून 10 और 21, 31 और 1 32 का 2 हासिल कितना? 3, 15 और 3 18, आंसर आ जाएगा 1824। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। यदि किस्त दे रखे तो किस्त के बराबर रखना है, मूलधन दे रखे तो मूलधन के बराबर रखना है, ब्याज दे रखे तो ब्याज के बराबर रखना है। किसी भी एक चीज को देखकर बाकी सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, रुपए की राशि 4620, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 4620 रुपए की राशि, दो समान वार्षिक किस्तें 10%। मैंने जो क्वेश्चन लिए सब में रेट 10% आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 10% आए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और भी किस्त वाले करवा रखे। ये तो एक मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। जो आप इसकी पूरी क्लास देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। तो 10% मतलब वही 10 से कितना हो जाएगा? 11। दो समान किस्तें मतलब 100 से कितना हो जाएगा? 121। यहाँ भी 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 121, और यहाँ भी 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 110। अब देखने वाली बात क्या है कि टोटल 110 और 100 मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? 210, लेकिन हमको कितना दे रखा है? 4620, मतलब 210 बराबर 4620 है ना, 4620 रुपए की राशि 4620 रुपए दो समान वार्षिक किस्तों पर वापस भुगतान किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो देखो 110 रुपए पहले और 100 रुपए इधर, तो कितना हो गया? 210 रुपए हमारा क्या है? मूलधन, जबकि 4620 दे रखा है। तो 210 कितने के बराबर है? 4620, तो 121 कितने के बराबर होगा? तो 4620 डिवाइडेड बाय 210 गुणित कितना? 121, 0 से 0, 7 या 21, 7 42, 7 42, 3 से भाग दिया तो कितना आएगा? 22, 22 गुणित 121, 22 का 2 हासिल 2, 44 और 2 46 का 2 हासिल 2, 22 और 2 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26, मतलब 2662 करेक्ट आंसर आएगा 2662। ऑप्शन कौन सा? डी वाला। अब देखो इसको शॉर्टकट भी कैसे कर सकते हैं। जब भी किस्त कैलकुलेट करना हो, स्पेशली ध्यान रखना कि जब भी किस्त कैलकुलेट करना हो, क्या करना हो? किस्त कैलकुलेट करना हो तो हम एक बार ट्राई मार सकते हैं कि 10% मतलब 10 और 1, 10% मतलब 1/10, 10 और 1 11, किस्त कितने की आएगी? 11। 2 साल है तो 2 बार 11, 3 साल है तो 3 बार 11, जिसमें 11 का भाग चला जाए। इसमें 11 का भाग जाएगा क्या? नहीं, 11 33, 3 चला जाएगा, 11 33, 11 गुना का 22, 3 बचा, 11 33, 2 बचा, 11 दुना का 22, लेकिन इसमें डबल से 11 का भाग नहीं जाएगा। इधर 11 दुना का 22, 5 बचा, 11 पंजे 55, लेकिन इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। इधर 11 दुना का 22, 2 बचा, 11 दुना का 22, 0, फिर 11 का भाग चला जाएगा। तो हम 2 बार ट्राई करके चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि पूरा सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। किस्मत से यहाँ 2 ऑप्शन करेक्ट निकल रहे हैं, ये ऑप्शन भी बैठ रहा है और एक ये ऑप्शन भी बैठ रहा है, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिवाइड नहीं होता, 2 बार डिवाइड नहीं जाता, उस केस में हम डायरेक्टली ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। जिसमें 121 का भाग चला जाए वही आंसर होगा। तो 121 का इसमें भी जा रहा है और उसमें भी 121 का भाग जा रहा है, 2 ऑप्शन हो गए। यदि एक ही होता तो एक क्या बन जाता? हमारा आंसर बन जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया, एक व्यक्ति ने 13,000 रुपए उधार लेता है जिसे चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक, ब्याज की दर चेंज हो गई है तो 8% का रेशो कितना होता है? तो 4 गुना का 8 और 4 से 25, 2 बटे कितना? 25। कितनी वार्षिक किस्तों में चुकाना है? 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, मतलब 25, 2 रुपए बढ़ाए तो कितना हो गया? 27, और 625 और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729। यहाँ भी 27 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 729, और यहाँ पर भी 27 का गुणा कर देंगे तो 25 गुणित 27, 25 गुणित 27 कितना होता है? तो 25 गुणित 25 625, 650, 675 कितना हो जाएगा? 675। तो इन दोनों को जोड़ने पर मूलधन आ जाएगा 10 का शून्य हासिल 1, 7 2 9 और 1, 10 का शून्य हासिल 1, 6 2 12 और 1 1300। 1300 कितने के बराबर है?
13,000। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें 729 का भाग चला जाए, तो 729 का 7500 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 77 25 में जाएगा क्या? नहीं। 729 हाँ इसमें चला जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये भी चेक करके कर सकते हैं कि 13,000 हमारा मूलधन आया, तो 1300 मूलधन आया जो कि 13,000 के बराबर है, तो 729 कितने के बराबर होगा? तो 13,000 डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाई बाय कितना? 729। क्योंकि ये क्या है? ये है किस्त, और ये दोनों जो मिलाकर ये पूरा आया, ये क्या है? मूलधन। मूलधन हमको दिया हुआ है, किस्त हमको कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7,290। ओके, अगला, यदि आपने कोई लोन लिया तो उसकी किस्त कैलकुलेट कैसे होती है? बेटा सेम वैसे ही होती है जैसे आप लोग मान लो, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने इसके आगे लिया है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, मतलब ऐसे ही एक अमाउंट लिया कि मान लो आप किसी से 1 लाख रुपए लोन लेते हैं। कितने रुपए लोन लेते हैं? 1 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह 12% है, और टाइम जो है वह 1 ईयर है। कितने ईयर है? 1 ईयर। हर महीने आपको किस्त देनी है, तो कितने महीने किस्त देनी है? 12 महीने किस्त देनी है। 12 महीने के लिए आपका कैलकुलेशन होगा, तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि 1 लाख रुपए 12% पे 1 साल के लिए उधार लेते हैं, तो यदि 12% पे 1 साल के लिए उधार लिया और 1 साल बाद वापस दोगे तो 1,12,000 देना पड़ेगा। जैसे गांव में हम लोग लेते हैं 2% ब्याज पर, गांव में आपने ब्याज पे उधार लिया तो 2% साल भर का कितना हो गया? 24। तो 1 लाख का 1,24,000 वापस करना पड़ता है। लेकिन यहां पर उतना अमाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि 12% मतलब 12,000 बनता है, 1,12,000। लेकिन आप हर महीने किस्त चुका रहे हो, तो किस्त का फॉर्मूला क्या रहेगा? उसी तरीके से कैलकुलेट होगा। किस तरीके से? हर महीने की किस्त कितना परसेंट बनेगी? 1%। ये 12 ईयरली है, तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी? तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी? 1 मंथ की 1% हो जाएगी। तो 1% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पहली किस्त बटे 1 + 1/100 प्लस दूसरी किस्त बटे 1 + 1/100 की पावर 2 प्लस तीसरी किस्त बटे 1 + 1/100 की पावर 3। ऐसे कितनी किस्त निकालेंगे? 12, जो कि बराबर आना चाहिए किसके? 1 लाख के। और यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका मान? किस्त का मान। लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट गूगल करो, गूगल पे आप सर्च करो और वहां पर आप डालो सारी चीजें। ये मैंने डाली थी कि इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 12। पर्सनल लोन कितने का ले रहा हूं? 1 लाख का। लोन टेन्योर कितना है? 12 महीने। तो 12 महीने का जो किस्त आ रही है 8,885 आ रही है, और 8,885 आ रही है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6,619। मतलब मुझे चुकाना पड़ेगा कि 1 लाख तो रहेगा ही रहेगा, 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए तो मेरा मूलधन है, और 6,619 रुपए ब्याज रहेगा। मतलब 1,06,619 रुपए देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर यदि मैं गांव में लेता तो 1,12,000 देना पड़ता है, यहाँ 1,06,619 देना पड़ रहा है। रेट तो दोनों जगह सेम। फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि गांव में जो पैसा आप उधार लेते हो वो 12 महीने बाद देना है, 12 महीने तक आपके पास रखा हुआ रहता है ना। जबकि ये पैसा जो है आपको तुरंत, जो 1 महीना कंप्लीट हुआ लुटाना पड़ेगा, अगला महीना कंप्लीट हुआ लुटाना पड़ेगा, अगला महीना कंप्लीट हुआ लुटाना पड़ेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, में इसके बारे में और आपको डील करूंगा और बताऊंगा। जैसे मान लो ये पूरा कैलकुलेशन लिखा है उसका कि जो 1 लाख रुपए आपने उधार लिया, कितना लाख रुपए उधार लिया? 1 लाख। यहां पर देखना, थोड़ा कैलकुलेशन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप आसानी समझ सकते हो कि यदि आपने 1 लाख रुपए उधार लिया तो आपका चुकता किस तरीके से होगा। पहली किस्त आपको कितने की देनी है? 8,885 की। कितने की? 8,885 की। 1 लाख रुपए में से 8,885 आपके कैसे लौटाए जाते हैं वो देखना। एक किस्त तो पता चल गई कि 8,885 की, लेकिन उसमें आपका मूलधन कितना होगा और ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है कि 1 लाख रुपए का आपका मंथली ब्याज कितना लग रहा है? 1%। तो 1 लाख का 1% कितना होता है? तो 1 लाख का 1% 1,000 रुपए होता है। तो ध्यान से देखो कि पहली बार में आपका ब्याज कितना जाएगा? 1,000, और आपका मूलधन कितना जाएगा? 7,885। मतलब टोटल 8,885 कैसे गया? 1,000 उसमें से ब्याज है, 7,885 मूलधन है। इसीलिए बोला जाता है कि पहले पहले बैंक ब्याज ज्यादा लेती है, बाद में ब्याज क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम। उसका रीजन है कि मूलधन ज्यादा है ना, मूलधन ज्यादा है तो उसका ब्याज ज्यादा रहेगा। जब दूसरी बार आप इतना 8,885 चुका चुके, उसमें से 1,000 मूलधन गया, 7,885 ब्याज गया, 7,885 मतलब मोटा मोटा 8,000 रुपए दे चुके हो। 8,000 रुपए दे चुके हो मतलब 92,000 बचा है। तो अगली बार जो ब्याज लगेगा वो किसका लगेगा? 92,000 का लगेगा। तो 92,000 का यदि 1% निकालोगे तो 92,000 का 1% जो निकलता है वो 92 रुपए के आसपास, मतलब 920 रुपए के आसपास आता है। 920, 921। इसीलिए देखो अगली बार ब्याज 921 है, और मूलधन जो गया वो 7,964। मतलब मूलधन बढ़ा और ब्याज क्या हुआ? कम। ब्याज हर टेन्योर पे कम होता जाएगा, मूलधन हर टेन्योर पे ज्यादा होता जाएगा। इसीलिए बैंक शुरुआत में ही ब्याज मैक्सिमम जितना लेना होता है ले चुकी रहती है। पहले बार में कितना ब्याज लेती है? 1,000। पहली बार में ब्याज का रिकवरी जल्दी चलता है,
आखिरी बाद में देखोगे तो ब्याज 88 रुपए, मतलब आखिरी किस्त यदि आप लौटा रहे हो तो उसमें मेन तो मूलधन ही है, ब्याज तो सिर्फ कितने रुपए, 88 रुपए। इसीलिए यदि आप कोई लंबा टर्म का ब्याज ले रहे हो, कोई 20 साल का ब्याज ले रहा है, 20 साल के लिए पैसा ले रहा है या 25 साल के लिए पैसा ले रहा है, तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि शुरुआत में आपका ब्याज ज्यादा जाना रहता है। यदि शुरुआत में कभी आपके पास कुछ पैसे आ जाए और आप उसको लौटा दो तो आपका ब्याज की रकम कम हो सकती है। उसका रीजन क्या है कि हमेशा प्रिंसिपल हिट करेगा, प्रिंसिपल में अमाउंट कम होगा यदि आप एट ए टाइम पेमेंट करते हो। जैसे पहली किस्त बन रही मेरी 8,885 और मुझे बोलता है वो कि प्री पेमेंट करना अलाउड है, प्री पेमेंट करना अलाउड है। पहली किस्त 8,885 हो गई, अब मेरा मूलधन कितना बचा है, 92,000। मैंने बोला सर 50,000 और रख लो, तो 50,000 जैसे ही रख लेगा तो बचा कितना है, 42। तो 42 का ब्याज लगेगा, तो ब्याज भी कम हो जाएगा, मूलधन भी कम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल मेरी किस्त घट के क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यदि बड़ा अमाउंट ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लो, और यदि छोटा अमाउंट ले रहे हो तो कम समय के लो, क्योंकि समय जितना बढ़ाओगे ब्याज तो उतना ज्यादा लगना ही है, लेकिन आप प्रिंसिपल हिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने एक आपके लिए लिया था फैक्ट। अगली बार मैं कुछ और भी अच्छे तथ्य लेके आऊंगा अलग अलग आपके लिए। किस्त कैलकुलेशन इस तरीके से होता है, और जैसे आप नॉर्मल किस्त कैलकुलेट करते हो वैसे ही होता है। नंबर ऑफ किस्त ज्यादा होती है इसलिए हम मैनुअली नहीं कैलकुलेट कर पाते, हमको किसी न किसी कैलकुलेटर की मदद लेनी होती है, तो उसके थ्रू कैलकुलेट करके आप लेके आओगे, लेकिन फॉर्मूला वही यूज होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, उसी के थ्रू सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।